हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके लिए 51 डेज गारंटीड क्वेश्चंस का डे नंबर 26 लेके आए हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर डे 5 क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम अगर आपको 51 डेज तक 5-5 क्वेश्चन डेली के कराएंगे तो आपके पास 255 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे एमएसक्यू बना के, चाहे एनएटी बना के, या आपको एमसीक्यू बना के। ठीक है, तो ये मतलब बढ़िया है। तो ठीक है, चलो फिर देखते हैं इस चीज को आगे। तो उससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है, और वो यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर आईआईटी जैम और सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सके इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो आईएफएस आपका वो प्लेटफॉर्म है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर एक चैंपियन लाइव बैच लेके आए हैं, ठीक है, और आप हमारा कूपन कोड IFS 30 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर को ये हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप हमारा कूपन कोड IFS 30 का यहाँ पे यूज करते हो तो यू विल गेट 30% ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अब हम बिना किसी देरी के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, लेट A and B be two distinct three-dimensional vectors, so then the component of B that is perpendicular to A is given by। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लाइन है और यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ B that is perpendicular to A। तो ये मेरे पास एक लाइन A है और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर B है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, क्योंकि ये वाली ऊपर की डायरेक्शन जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो हमारे पास जे कैप होगी। अब इसमें से हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि जो ऑप्शंस हमको बी साइन थीटा दे देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शंस हमको जरिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं यहाँ से B क्रॉस A निकाल लेता हूं। तो B क्रॉस A का मतलब है कि B J क्रॉस A I। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BA साइन थीटा माइनस का K कैप। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, इसमें वापिस से A क्रॉस B क्रॉस अगर A कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास AI कैप क्रॉस ये हो जाएगा BA, आप इसको लिखेंगे साइन थीटा और माइनस का K कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर B और आप इसको लिखेंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास J कैप। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं A स्क्वायर से तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B साइन थीटा J कैप डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, इससे इसकी वैल्यू कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है, विच मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस XYZ इज इक्वल टू 8। तो अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लेट कर लेंगे कि XYZ इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, XYZ माइनस का 8। तो अगर हम यहाँ से डेल F अपॉन डेल X निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी YZ। अगर मैं यहाँ से डेल F अपॉन डेल Y निकालूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास XZ। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा XY। इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे XY की वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा, अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होता है उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास, ये हमारे पास उसकी इक्वेशंस निकल के आती है। अगर आप यहाँ पे इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशंस हमारे पास दोस्तों ये हो जाएगी
तो ये हमारे पास उस क्वेश्चन की इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूं तो x माइनस का x नॉट, तो x माइनस का x नॉट कितना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 8, फिर हमारे पास y माइनस 2 और इसकी वैल्यू है 4, फिर हमारे पास है z माइनस और इसको लिखेंगे 2 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको कुछ टाइम की इशू है या आप उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है या फी का कोई इशू है, तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है। आप रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाके भी एनरोल कर सकते हैं, सेम चीज मिलेगी है ना, जो लाइव में है वही रिकॉर्डेड में है। बस डिफरेंस इतना है कि लाइव कोर्स में आप हमसे लाइव यानी कि ऑडियो के थ्रू या चैट के थ्रू चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है वही हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप हमारा कोड IFS 30 का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लैट 30% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर दैट लाइज ऑन द प्लेन डिफाइंड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको भी मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 5। अब जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा डेल्टा एफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी i प्लस जे और प्लस के, सिंपल है ना। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन सी निकलकर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट है ना ऑन द सरफेस। तो अब मैं क्या करता हूं, लेट ये जो मेरे पास एफ एक्स वाई जेड है, इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर इसको मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और फिर इसको मैं यहाँ पर अपना जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस का 1 कर देता। और अगर अब मैं डेल्टा एफ निकालूं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर जे कैप प्लस ये हो जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर के कैप। और अगर हम इसमें अपनी लिमिट लगा दें तो लिमिट क्या है, a अपॉन अंडर रूट 3 b अपॉन अंडर रूट 3 चलो पहले बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, चलो लगा ही लेते हैं है ना। तो अगर लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपॉन अंडर रूट 3 ए स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2b अंडर रूट 3 बी स्क्वायर, ठीक है, जे कैप प्लस ये हो जाएगा 2c अपॉन अंडर रूट 3 सी स्क्वायर के कैप। अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 ए आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 बी जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 सी के कैप। अब अगर मैं यहाँ से डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, इसको डेल्टा एफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 अपॉन 3 ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पे इसका मॉड निकाल लें तो मॉड निकालेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे इस चीज को कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस चीज को ऐसे करके दोस्तों लिख लिया है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हमने इस चीज को ऐसे करके लिख लिया है। और अगर हम इसको अब इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर अब आप लोग निकाल ही सकते हैं, बस इसको ये करना है डेल एफ अपन मॉड डेल्टा एफ वैल्यू लगा के, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए आपका निकल कर आ जाएगा है ना, आप इसको करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ ए हमको एक वेक्टर ए दिया गया है तो देन द इंटीग्रल एरिया बाउंडेड बाय इतना, तो हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि ए डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ पे डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप इंटू डी एस।
ये हमारे पास इसकी क्या है दोस्तों, वैल्यू है ना। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ से डेल क्रॉस ए की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। ये हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल वाई, और ये हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल जेड। ये होगा वाई जेड, ये होगा एक्स जेड, और ये होगा एक्स वाई। और इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा x माइनस का x माइनस का j, ये होगा y माइनस का y, ये होगा k, और ये होगा z माइनस का z। इन सबको अगर कैंसिल कर दें तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये इंटीग्रल है a डॉट dl, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास। तो अब जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, कि अगर आप यहाँ पे IIT जैम और CUT एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, IIT जैम और CUT एग्जाम से जुड़ी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी फ्री ऐप के अंदर आ सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट, एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको एग्जाम्स का सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स का कट ऑफ और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फ्री प्राइम क्लासेस भी मिलती हैं, आपको यहाँ पे PYQs क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और आपको साथ ही में पेपर एनालिसिस भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पर ही आपको यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, और जाइए और फटाफट से जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।